पुरी अर्थात जिस स्थान पर भगवान का नित्य वास होता है, और उन शास्त्र में 7 पुरियों का नाम बताया है। अयोध्या, माया, काशी, कांची, अवध्या, द्वारावती, मथुरा। तो इन 7 पुरियों में से सबसे पहला नाम आता है अयोध्या का। यह अयोध्या धाम, यह अयोध्या जो स्थान जहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं, यहाँ साधारण भाग्य से कोई आ नहीं पाता। और ये अयोध्या स्थान कोई इस भारत भूमि का या इस भूमंडल का कोई स्थान नहीं है। यह अयोध्या स्थान को स्वयं मनु महाराज ने स्थापित किया। किसने किया? मनु महाराज। मनु महाराज कौन है? मनु महाराज ये ब्रह्मा जी के पहले, हाँ, जब उन्होंने मैथुन सृष्टि आरंभ करने के लिए मनन किया तो सबसे पहले मनु और शत्रुपा का सृष्टि करी है। तो ये मनु महाराज ने ही सृष्टि के पूर्व ही यहाँ पर अयोध्या धाम को स्थापित किया। और ये अयोध्या धाम इतना श्रेष्ठ है कि अयोध्या धाम से ही सारे जगत का शासन हुआ है। इतिहास में ऐसा वर्णित है। इसलिए उसी अयोध्या धाम को कहते हैं वैकुंठ का हृदय है। ये वैकुंठ की राजधानी है, और वही वैकुंठ की राजधानी यहाँ पर भारत भूमि पर आकर के, और इसी स्थान को भगवान राम ने चयन किया अपने जन्म के लिए। जिस समय आप लोग रामायण सुने होंगे, रामायण देखे होंगे, दशरथ महाराज के यहाँ पर संतान नहीं थी। हम भगवान राम की कथा शाम में सुनेंगे जब उनके जन्म स्थान पर जाएंगे। तो जिस समय पर राजा राम ने जन्म लेने के लिए कुछ न कुछ कारण निमित्त करके आते हैं, तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा इन दोनों ने तपस्या करी थी। और तपस्या करने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान ने आशीर्वाद दिया कि क्या चाहते हो। तो भगवान से कहने लगे कि हम आपको ही बेटा चाहते हैं, आपके जैसा बेटा चाहते हैं। तब स्वयं भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। अगर और कहीं के राजा बन गए तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनूंगा। तो विचार करके देखो ये अयोध्या धाम कितना श्रेष्ठ है, जो कि भगवान राम को ने भी अपने जन्म के लिए इसे चयन किया है ना। और ऐसे अयोध्या धाम पर हम आए हैं। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से ये सबसे पहला नाम अयोध्या का है। यहाँ तक कि कहते हैं कि अन्य अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर मुक्ति का जो वास प्रदान करने का जो गुण है वो भी अयोध्या से ही आता है। क्यों? जैसे मथुरा की बात करें, मथुरा भी मोक्षदायिनी पुरी है। मथुरा में यमुना बहती है। आप बताओ तो यमुना कालिंदी किसकी पुत्री है? किसकी? यमराज की बहन है। पुत्री किसकी है? सूर्य की, सूर्यदेव की है ना। और भगवान राम किस वंश में आए? सूर्य वंश में आए। तो संबंध हो गया कि नहीं? बिल्कुल संबंध हो गया। इसलिए कहते हैं कि मथुरा नगरी वो भगवान राम के सबसे छोटे भाई जो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न ने ही स्थापित करी थी। आप लोग को यदि स्मरण हो, हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा के समय पर गए थे मधुवन, याद है? मधुवन में हमने सुना था किस प्रकार शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारा, और लवणासुर को मारने के बाद में ही शत्रुघ्न ने ही वो मथुरा नगरी को स्थापित किया। उसका और एक नाम है मथुरा। इसलिए काशी की यदि बात करें, काशी में जो भी मरता है उसको मुक्ति मिल जाती है। जानते हो कैसे? कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंत समय पर यदि कोई प्राण त्याग करता है काशी में, भोले बाबा उसके कान में राम नाम प्रदान करते हैं, है ना। क्या चौपाई है? मुक्ति
हेतु उपदेशा। काशी में अगर कोई प्राण त्याग करे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के बल पर स्वयं शंकर जी उनको मुक्ति प्रदान कर दे रहे हैं। तो जहां जहां भी आप देखोगे कि ये मुक्ति प्रदान करने का गुण है, कहते हैं ये अयोध्या से आया है। और ऐसे अयोध्या जगह पर हम आ गए हैं साधारण भाग्य से नहीं, गुरु वैष्णव की कृपा से। हम जिस स्थान पर, जिस नदी में अभी स्नान करने के लिए जाएंगे, ये सरयू नदी भी साधारण नहीं है। ये सरयू नदी स्वयं भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। कहां से? कहां से? भगवान के नेत्र, भगवान की आंखों से। हम गंगा के बारे में सुनते हैं, गंगा भगवान के चरणों से निकली है ना? लेकिन सरयू नदी ये भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। जब अनादिकाल में ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, तो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान की आंखों से अश्रु छलक गए। भगवान की आंखों से जो अश्रु बिंदु छलके हैं, उसी अश्रु बिंदुओं को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख दिया और बाद में मानसरोवर में स्थापित किया। मानसरोवर सुने हो? अरे मानसरोवर सुना कि नहीं? वो मानसरोवर में ही ये भगवान के अश्रु बिंदुओं को स्थापित किया। और ये जो सरयू नदी है, ये वही मानसरोवर से ही आती है। उस सरिता से प्रकट हुई, इसलिए नाम है। सरिता से जाती हुई, इसलिए सरयू। सरिता से उत्पन्न हुई ना मानसरोवर से, इसलिए इसका नाम है सरयू। और इस सरयू में जब स्नान करोगे ना, कैसे स्नान करना? पहले तो आचमन लेना। आचमन लेने के बाद में स्मरण करना कि ये वही नदी है जिसके अंदर रामलला अपने तीनों भाइयों के साथ में, सखाओं के साथ में जल क्रीड़ा करते थे। यही सरयू जी के तट पर कभी कभी राम जी, लक्ष्मण जी एक दल हो जाते थे, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने सखाओं के साथ में दूसरे दल हो जाते थे, और दोनों में रेस लगती थी। क्या होता था? दौड़ होती है ना, 100 मीटर की रेस। तो ऐसे ही रामलला अपने दल के साथ में भागने लगते थे और भरत लाल अपने दल के साथ में जब भागने लगते थे। और रामलला वो तो स्वयं भगवान है, उनको कोई हरा सकता है? उनको तो कोई नहीं हरा सकता। तो राम जी आगे 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 भागते जा रहे हैं। लेकिन इतने में राम जी का इतना सरल स्वभाव है, राम जी सोचते थे कि अगर मैं आगे भाग करके जीत गया तो भरत दुखी हो जाएगा कि वो हार गया, और भरत के जो संगी लोग हैं वो तो और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो राम जी क्या करते हैं? जानबूझ करके पीछे हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, भाग नहीं पाते हैं। और राम जी मन ही मन चिंता करते हैं कि चलो मेरे